नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे प्रवासी एकता लाइव, हर समाज हर खबर। मैं श्वेता तिवारी। आइए देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं संजय गोपीलाल जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। आज हमारे साथ में हमारे कार्यालय पर युवा नेता वरिष्ठ समाज सेवक सैयद आमिर, जो अभी अभी फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन की है, जिन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना अच्छा योगदान भी दिया है, एक अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, आस्था शक्ति सेवा संस्था, ह्यूमन राइट्स और भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी अभी फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन की है। क्या कांग्रेस में उनको पद मिला है, उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी। सर, अभी आपने कांग्रेस में ज्वाइन किया, क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले संजय भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे अपने कार्यालय में बुलाकर मुझे मान सम्मान बख्शा, साथ ही साथ मुझे मेरे विचार रखने का समय दिया, एक मुझे अपने विचार रखने का प्लेटफॉर्म बताया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं हमारे राजनीतिक गुरु माननीय श्री समीर वर्तक सर के मार्गदर्शन में मैंने वसई विराट जिला कांग्रेस कमेटी पर्यावरण में जिला महासचिव का पद मिला है मुझे। आपने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी मैंने इसलिए चुनी है कि मैं जो हूँ, मैं एक सेक्युलर इंसान हूँ। मैं सारे वर्गों को लेकर साथ में चलने वाला इंसान हूँ, जैसा कि आप जानते भी होंगे। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सारे वर्गों को साथ में लेकर चलती है। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है जहां पे सभी वर्गों का बिना किसी जाति भेदभाव के सभी इंसान का, इंसानियत का मान सम्मान किया जाता है। और सभी सेक्युलर पार्टी है, सभी को एक साथ लेकर चला जाता है। तो उसी, और मैं खुद सेक्युलर हूं, इसी वजह से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। अगर आपको पार्टी चुनाव, अभी वीएमसी का चुनाव होने वाला है, महानगर पालिका का, वसई विराट नालासोपारा में, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप लड़ेंगे चुनाव? जी जरूर, बिल्कुल। क्योंकि मैं आज कई सालों से नालासोपारा, प्रगति नगर से लेकर अभी वसई विराट तालुका में भी, चाहे वो कोरोना जैसा माहौल हो, कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी, और साथ ही साथ और लोगों के दुख सुख में रात दिन मैं खड़ा रहता हूं। चाहे किसी आपस में, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, या कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़े का मामला हो, या छोटे बच्चे के भी किसी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, या कुछ अपना आरटीआई के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू किसी का फ्री एडमिशन कराना हो, और रात में जो भी मुझसे छोटी मोटी जो समाज सेवा होती है, रात में लोगों के लिए खड़ा रहता हूं। जिसको देखते हुए हमारे यहाँ की जनता की डिमांड है कि मैं यहां से नगर पालिका का चुनाव लड़ूं, और मुझे जनता चाहती है तो मैं बिल्कुल जरूर लड़ूंगा। और हमारे मार्गदर्शक, जिनके हाथों मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है, नियुक्ति पत्र लिया है, और वसई विराट नगर पालिका में जीतकर मैं उनको नगर सेवक बनकर उनको मैं एक तोहफा देना चाहता हूं। समीर वर्तक साहब को मैं नगर सेवक बनकर एक तोहफा देना चाहता हूं। सर, अभी कोरोना काल गया है पिछले 2 सालों में, मैं आपको पर्सनली जानता हूं। आपने कोरोना काल में घर घर जाकर लोगों की मदद की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कोरोना काल नहीं, मैं तो ना सूखा सावन हूं ना गीला भादो। मैं लगातार कोरोना काल में तो जो किया ही है, जो समाज सेवक है वो मेरे खून में है, ब्लड में है। तो समाज सेवक मैं करता चला रहा हूं, और आगे करता रहूंगा भी। तो जो मैंने कोरोना काल में, जो मैंने लोगों की जितना भी मुझसे हो सका, जो मैंने मदद की है, वो मेरे हिसाब से मैंने लोगों की, जो मुझे कभी किसी का दुख या तकलीफ, किसी असहाय मजबूर लोगों का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है। क्योंकि मैं भी उसी इंसान से, मैं भी नीचे से आया हुआ इंसान हूं। तो मैं जितना भी होता है, मैंने अपने भाइयों का,
हमारे लोगों का मैंने कोरोना काल में दर्द बांटने की कोशिश की है, चाहे वो हॉस्पिटल का मैटर हो या फिर अनाज का मैटर हो या फिर कहीं जैसे कि लोग परेशान है, बच्चे दूध में नहीं है, जैसे कोरोना काल में बहुत ही महामारी चल रही थी तो बिल्डिंगों को भी वहां पे सीज कर दिया गया था और स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, कभी यहाँ नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, लोग परेशान थे कि दूध ला दो, ये ला दो, बहुत सारी बातें थी और होना भी चाहिए था क्योंकि भय का माहौल था उस टाइम पे। तो मैं निकल कर लोगों की मदद की। सर अभी प्रगति नगर जो जहां आप रहते हैं वहाँ की बहुत समस्याएं हैं, आप भी जानते हैं वहाँ की पहले की जो सत्ताधारी पार्टी है वहाँ की नगर सेविका सुनने में आता है बहुत कम नजर आती थी। जब आप चुन के आएंगे तो आप भी वैसे ही काम करेंगे कि आप जनता के जो भी काम है उनका करके दिखेंगे? नहीं, मैं वैसा काम क्यों करूंगा, जनता मुझे नगर का सेवक बना रही है, मैं नगर का सेवक बनने आया हूँ तो मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। और सेवक का काम ये नहीं है कि जीत कर घर पे बैठे, मैं वहां पे रहूंगा, नगर में ही रहूंगा, नगर सेवक बनकर लोगों के बीच में जो लोगों की समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, रास्ता, नाली, बीएमसी का पानी, स्कूल, हमारे बहुत सारी दिक्कतें जो हैं उनको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जनता मेरे ऊपर भरोसा कर रही है, जो मुझे प्रेस कर रहे हैं कि भाई तुमको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ना है, उनके भरोसे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हाल ही में जो कोरोना काल में दुकानें के ऊपर सील हुआ था महानगर पालिका के, जब मैं भी आपके साथ में था तभी आपने बहुत सारी व्यापारियों का मदद करके उनकी दुकानें का सील खुलवाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो व्यापारियों में जब मैं आपके साथ गया था, जो दुकानें सील हुई थी और उस टाइम पे जो व्यापारी भी थे जो करीब 2 से 2.5 साल कोरोना लगा हुआ था, जिसमें से हमारे जो व्यापारी भाई लोग भी हैं, व्यापारी भाई भी पूरी तरह से टूट चुके थे और जनता में त्राही का माहौल था। तो उन पे खुलवाना, जब उनको मार्केट चलाना, तो उसके वो उनका जायज थी, उनकी जो मांगे थी कि दुकान खोली जाए, उसके बाद हम अपना जो भी हमारा टैक्स है या कुछ भी हमारा बकाया अमाउंट है वो मैं पे करूंगा। तो उनकी जो मांगे थी वो जायज थी, इसके लिए मैंने उनका सपोर्ट किया, हक का सपोर्ट किया, सच का सपोर्ट किया। सर अभी आपको वसई विरार महासचिव का पद मिला है, वसई विरार में बहुत सारी तकलीफें, रोड पे जो अपनी गाड़ियां लगती हैं फेरी वालों की, उनकी तकलीफें, वो तकलीफें आप कैसे दूर करेंगे? जी, जो हमारे जो वसई तालुका में, वसई विरार शहर, वसई विरार जिला में जो फेरी वालों की भी समस्या है, ऐसा नहीं है कि फेरी वालों की समस्या मैं दूर नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लोगों की समस्याएं दूर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो गरीब मजबूर, अब कोई जो चाहे संजय भाई कह सकते हैं कि जो ठेला लगा रहा है तो बड़ा आदमी तो होगा नहीं, अपना पालन चलाने वाला है, घर चलाने वाला इंसान है, उसके लिए अपना मेहनत मजदूरी करके अपने घर चला रहे हैं लोग। तो मैं ऑलरेडी उनकी मदद करते चला रहा हूं। और जिस तरह से लोग जो यहाँ पे बहुत सारे जो गुंडे किस्म के लोग हैं, कुछ लोग पैसे वसूलना, नाजायज काम करना, फेरी वालों के लिए कभी बेचारे 100 रुपए का धंधा नहीं करते, 100 रुपए उनको डेली का चाहिए, कैसे होगा ये, बेचारे कैसे करेंगे। तो मैं उनके लिए मदद करता चला रहा हूं, उनकी लड़ाई लड़ता चला रहा हूं और आगे भी पूरी मजबूती के साथ मैं इनकी लड़ाई, फेरी वाले भाइयों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सर अभी एक आस्था शक्ति सेवा संस्था है, उसमें आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आप अल्पसंख्यक विभाग के हैं, उनके अंदर भी आपने बहुत अच्छा काम किया, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो आस्था सेवा शक्ति संस्था है हमारी बहुत ही अच्छी संस्था है और मैं वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग पे कार्यरत हूं और उसके माध्यम से मैंने अल्पसंख्यक समाज का जितना भी हो सका है, बड़ी समस्या है, लोगों की समस्या है, मैंने पूरी समस्याएं को दूर करने की कोशिश की है। और जो अल्पसंख्यक समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वसई विरार में, खास करके जो कब्रिस्तान का मुद्दा है, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सबसे मेरी नजर रहेगी कि जो अल्पसंख्यक विभाग के जो लोग हैं उनको कब्रिस्तान दिलाने का मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। सर अभी महानगर पालिका में पत्रकार लोगों के लिए भवन नहीं है, महानगर पालिका वसई विरार में, उसमें आपका क्या कुछ रोल रहेगा? पत्रकार साहब जी, हम जो पत्रकार साहब हैं, हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं हमारे, इनके लिए हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, इनको हक मिलना बहुत जरूरी है। आज जो हमारे जो लोगों की जो बातें हैं, समस्याएं हैं, हमारे पत्रकार बंधु ही, हमारे जनता की जो समस्या है
जो हमारे पत्रकार बंधु ही उजागर करते हैं। अगर इनको सही सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। तो वसई विरार में भी इन लोगों को एक छोटा सा ही सही हमारे पत्रकार भाइयों को, हमारे पत्रकार बंधुओं को भी एक हॉल जैसा एक ऑफिस देना चाहिए, जिसमें हमारे पत्रकार बंधु मीटिंग कर सकें, अपना काम कर सकें और खुले माहौल से बेझिझक जो एक पत्रकार होता है, पूरी ईमानदारी के साथ जो पत्रकार अपनी कलम की ताकत के साथ अपनी कलम की ताकत को दिखा सके और किसी का मौत। हमारे पत्रकार भाई मैं पूरी उनको बनाने की कोशिश करके दूंगा। एक अलग पत्रकार साहब जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनके लिए एक बेहतरीन अच्छा सा जो भी मेरे से हो सकेगा छोटा सा वो करके दूंगा। वहाँ अपना हॉल्स वगैरह जो भी होगा वो मैं करके दूंगा, जिसमें हमारे पत्रकार बंधु अपनी कलम की ताकत को दिखा सकें कि यार अपनी ईमानदारी के दम पे और लोगों की जरूरत है, लोग जो अपने कुछ गुंडे किस्म के लोग हैं जिनकी बातों को रखने के लिए हमारे पत्रकार बंधु जो वो थोड़ा कभी हमारे पत्रकार बंधु पे दबाव आता है, तो मैं उनको अलग से एक ऑफिस दूंगा जिसमें हमारे पत्रकार बंधु बेझिझक सब अपनी बात को रख सकें। सर, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद भी आपने कांग्रेस ही चुनकर एक बड़े पद पे आप आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, 5 राज्यों में जो कांग्रेस की करारी हार नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस आज भी ऑल ओवर इंडिया में हमारी नेशनल पार्टी है और हमारे दूसरे नंबर पे आज भी हमारे जो एमएलसी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के ही हैं। और जो हार हुई है यह शीर्ष नेतृत्व हमारा उसकी समीक्षा कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है इसकी समीक्षा संज्ञान ले रहे हैं, कहां से हमारी भूल हुई, कहां पे हमारी चूक हुई, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे अगले आने वाले चुनाव में अपनी सरकार मजबूती के साथ चुनाव को अपनी सरकार बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये थे आमिर सैयद, समाज सेवक, वरिष्ठ समाज सेवक, और अभी अभी इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। इनसे बेधड़क बात हुई, उन्होंने खुलकर बोला पत्रकार लोगों के लिए, फेरी वालों के लिए ये हमेशा आवाज उठाएंगे और महानगर पालिका में अगर ये चुन के जाएंगे तो पहला इनका काम रहेगा अल्पसंख्यक लोगों के लिए अपना कब्रिस्तान का मुद्दा और पत्रकार लोगों के लिए वसई विरार महानगर पालिका में भवन, ये दोनों काम ये अपना इनका पहला मुद्दा, दोनों मुद्दे रहेंगे। देखिए प्रवासी एकता लाइव की खास रिपोर्ट। इतना बड़ा होगा कोई देखा क्या नहीं ना। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।